मेरे सभी छोटे भाई बहन, तो इस वीडियो में करेंगे, देखा होगा अगर थंबनेल पर आपने देखा होगा तो 9.2 एक्सरसाइज 9.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो कुल मिला के 5 ऑप्शन हैं, तो वो पांचों के पांचों ऑप्शन करेंगे कंप्लीट। तो आप सभी का, अगर पहली बार आए तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। आपको क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं पूरा का पूरा, जिसमें हमने क्लास 8th का 9-10 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपका चल रहा है 9वां। तो फिर इसके बाद हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी गणित को सीखने के लिए, यानी कि गणित को इंप्रूव करने के लिए। बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें अभी सीखते चलिए और आगे आपको समस्या नहीं होगी। तो इस वजह से क्या है कि ये सारी चीजें अभी से हमें अगर पता रहेंगी तो हम जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे इन सब की जरूरत हमें पड़नी है। ऐसा नहीं होता चलो अभी हम नहीं पढ़ते हैं, जब हम 10 पहुंच जाएंगे 11 पहुंच जाएंगे तब जाके पढ़ लेंगे 1 साल 2 साल, ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका बेस कमजोर रहेगा तो आपको उस समय समझ में नहीं आएगा गणित। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें बेस होती है, यानी कि आधार होती है। छोटी छोटी चीजें जब हमें पता होती है तब जाके हम बड़ी चीजें सीख सकते हैं, ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर सीखेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू, कहने का मतलब है तो जो अपना दूसरा नंबर है फाइंड द वैल्यू, आप इसको देख सकते हो दो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर तो अपना चैप्टर चल ही रहा है। तो ये क्या है 7/24 माइनस का 17/36, ये क्या है? यानी कि दो परिमेय संख्या है, इनको बोला गया है कि बीच में माइनस चिन्ह है, तो इनको मतलब इसका मतलब है कि इनको घटाना है, सीधी सी बात यही है। तो जब घटाना है तो अब बताओ, अपरिमेय संख्या हो या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल से भिन्न भी कह सकते हैं ना। ये भैया 7/24 हमारा भिन्न भी है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो भैया जब ये परिमेय संख्या है इसका मतलब भिन्न है, तो क्या अब भिन्न को घटाना और जोड़ना, गुणा भाग, ये सब मैंने आपको भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर में सिखाया है कि नहीं सिखाया? सिखाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहां भिन्न एवं दशमलव का एक नया क्या प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन कराया हुआ है। तो चले सॉल्व करना शुरू करें। ये 7/24 माइनस का 17/36 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो तरीका क्या होता है बताइए जरा सा, तरीका क्या होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन का। सबसे पहले देखते हैं सर कि नीचे इसका डिनोमिनेटर जो होता है जिसको कहते हैं हर, ये अगर इक्वल होता है तो सिंपल सा जो बीच में चिन्ह रहता है ऊपर वाली संख्याओं के साथ वही कर देते हैं। अगर यहाँ पे जैसे 24 है, यहाँ पे भी 24 होता है, मैं नीचे लिखता 24 और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में घटा देता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ है 24, यहाँ है 36, ये तो दोनों इक्वल नहीं है सर। फिर क्या तरीका होता है? दो तरीका होता है। क्या? या तो इन दोनों का एलसीएम लेके फिर एक एक संख्या का भाग लेके ऊपर गुणा करा लीजिए, एक तरीका ये होता है। दूसरा कौन सा तरीका होता है? तिरछा मल्टीप्लाई करा लिए, 36 का 7 के साथ, 24 का 17 के साथ करा के आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन से तरीके से आप सॉल्व करना चाहेंगे, जो आपको पसंद है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं एलसीएम मेथड से। अब अगर आपको बताऊं 24 और 36 का एलसीएम निकाल सकते हैं, इतना तो स्वाभाविक सी बात है, निकाल सकते हैं। 24 और 36 का एलसीएम आप जब निकालेंगे कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए जरा सा। जी बिल्कुल सर आ जाएगा 72। दिखाओ निकाल के। आप कैसे निकालते हैं एलसीएम? सबसे छोटी संख्याओं से काटते हुए जाते हैं ना, है कि नहीं? तो उसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, कहने का मतलब 72 आएगा। अगर कहते हैं तो आप निकाल ही देता हूं, 2 से काटूंगा इसको 12 बार में जाएगा, ये कितना जाएगा 18 बार में जाएगा, जाएगा ना? जी सर बिल्कुल। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 9 18। अभी 2 से और काट सकते हैं, ये नहीं काट सकते? जी सर काट सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 6 कट रहा है। जब ये 6 कट रहा है तो 2 3 6 और ये बन गया 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से काट सकते हैं। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक इसको उड़ाते रहिए, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक इसको उड़ाते रहिए। तो उड़ाते चले आए तो कितना आ गया, पूरा कट गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कराइए जरा सा। 2 का 2 के साथ कराएंगे 4 हो जाएगा, 4 का 2 के साथ कराएंगे 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 का 3 के साथ कराएंगे 24 हो जाएगा, और 24 का फिर से 3 से कराएंगे, कितना होगा? 24 3 72। 24 गुणे 3 जब करोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। बताओ
जी सर बिल्कुल 72 ही आएगा। तो लिख लिया भैया, ये हमारा इन दोनों का एलसीएम आ गया 72। फिर क्या करते हैं सर, उठाते हैं जैसे पहली संख्या यानी 24 है, 24 का 72 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा। 3 का जो जो हमारे पास जितना भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है वो संख्या जो आती है उसका ऊपर गुणा कराते हैं तो 7 हो जाएगा 21। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। अब 36 का 72 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 17 के साथ कराएंगे, 17 दूनी हो जाता है 34। सॉल्व कर लीजिए। 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताइए माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। 21 में से माइनस 34 घटा रहे हैं, बताओ माइनस चिन्ह लगेगा प्लस चिन्ह लगेगा। सर आपने बताया हुआ है कि जब दो संख्या होती है, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तो वो आपस में घटती है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो हमें पता है। जब वो घटती है भैया तो चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या उसमें से बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे 34 हमारी बड़ी है, 21 छोटी है, तो 31 34 के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा और नीचे आ जाएगा 72। ये हो जाएगा आपका आंसर पहले नंबर का। कोई डाउट है, समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं फिर भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा दूसरा नंबर ऑप्शन है, वो है कितना हमारे पास 5/63, 5/63। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है एवं फिर उसके बाद माइनस का 6/21 है। ये है, इसका क्या तरीका है सर, इसका क्या तरीका है सॉल्व करने का, एलसीएम ले लो। तो क्या तरीका है भैया, तरीका यही है कि आप चाहे एलसीएम ले लो या फिर इक्वल कर लो। क्या करना चाहोगे, 63 और 21 का एलसीएम ले सकते हो, ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 63 और 21 का एलसीएम हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। निकाल पाओगे तो भैया 63 और 21 का एलसीएम जब लोगे तो 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप निकाल लेना है एलसीएम, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, वो आएगा 63 ही आएगा, क्योंकि 21 जो है 63 से कट जाएगा। चलिए अब 63 का 63 से यानी कि 63 में 63 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का 5 के साथ गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस चिन्ह ने माइनस लगा दिया। अब 21 का अगर 63 में भाग देंगे, 21 का आप 63 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ सर, 3 बार जाएगा। जो ऊपर आया 3, इसका क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, यानी कि इस 6 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18, माइनस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सहमत मेरी बात से, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़िए। ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 18 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, यानी 18 और 5 23। तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, उसके बाद जुड़ ही जाएगा, तो 23/63 आ जाएगा आंसर। सहमत हैं आप मेरी बात से, सरल है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, एलसीएम मेथड से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। या फिर दूसरा क्या तरीका था सॉल्व करने का सर, अगर एलसीएम हम न लेते हैं फिर और कौन सा तरीका है भैया, और दूसरा तरीका है ये, जैसे हमारा 63 था, आप इसको 63 बना सकते थे। 21 में हम 3 से गुणा करा देंगे तो हमारा 63 बन जाएगा, तब तो हमारा हर समान हो जाएगा। जब हर हमारा समान हो जाएगा तो नीचे हर लिख लेंगे, और बाकी जैसे यहाँ माइनस लिखा है तो ऊपर वाली संख्याओं के साथ वही कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। जब माइनस है तो घटा देंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब आप देखो ध्यान से, अगर इसको 63 बनाओगे, 3 से गुणा कराओगे तो ये तो 63 बन जाएगा। जब नीचे आपने गुणा कराया तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, 3 से 18 बन जाएगा, यानी यही चीज सेम सेम बन जाएगी। समझ में आ गया दोनों ऑप्शन। आगे बढ़े हम, चलते हैं अब कौन से तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। तीसरा नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं आपके सामने है, कितना है -6/13। फिर इसके बाद कितना है माइनस का, फिर कोष्ठक में ये भी है माइनस का 7/15। इसका मतलब देखो माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, हमें देखो सिंपल सा माइनस प्लस देखे क्या करना है, यानी कि गड़बड़ नहीं करना है, कुल मिला के गलती नहीं होनी चाहिए।
अब तरीका पता है ना क्या क्या होता है? जब माइनस माइनस का आपस में गुणा कराते हैं तो क्या होता है बताओ? प्लस हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे जोड़ना और घटाना है, यानी कि समान जब चिन्ह होता है। अब प्लस प्लस का गुणा कराते हैं क्या होता है? प्लस ही होता है। इतनी बात पता है कि नहीं पता है? पता है। अब जब माइनस और प्लस का गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, जब प्लस और माइनस का गुणा कराते हैं क्या आता है बताओ? माइनस ही आता है। यानी कि जब दोनों इक्वल रहेंगे, ये मल्टीप्लाई वाले केस में है भैया। क्या है? मल्टीप्लाई वाले केस में अगर कोई संख्या माइनस है, दूसरी वाली भी संख्या माइनस है, तो जब माइनस माइनस का आपस में गुणा कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, संख्या प्लस भी हो जाएगी। अगर प्लस प्लस के है तो वो प्लस ही बनना है। एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, उनका गुणा कराएंगे तो क्या होना है? वो भी माइनस में आना है। या फिर पहली वाली संख्या प्लस दूसरी वाली संख्या माइनस, तो उनका जब आपस में गुणा कराएंगे तो वो क्या आना है? माइनस में आना है। तो ये सारी रूल आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है? जोड़ने वाले केस में प्लस प्लस रहता है तो जुड़ता ही है, स्वाभाविक सी बात है। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो हमेशा क्या होगा? घटेगा, हमेशा घटेगा संख्याएं आपस में, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस का 6 प्लस का 12, ये संख्याएं आपस में घटनी है, स्वाभाविक सी बात है। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो इनको घटना है, बशर्ते क्या ध्यान देना है कि बड़ी वाली संख्या ढूंढनी है। अगर बड़ी वाली संख्या 12 है और छोटी संख्या कौन सी है? 6 है, तो बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लगाया जाता है। तो 12, ये दोनों आपस संख्याओं घटाओगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 6, और चिन्ह कौन सा लगाओगे? तो बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा, तो प्लस है प्लस रहेगा, यानी प्लस आप लिख दे, चाहे लिखिए या अलग लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर क्या करें? अगर 12 माइनस का 6, आप बताओ। अब 12 माइनस का 6, ये तो स्वाभाविक सी बात जान रहे हो ना आप। 12 में से 6 घटेगा, 12 में से 6 घटेगा तो 6 ही आएगा। तो बात वही है, आगे पीछे करके कुल मिला के लिखा जाता है। यानी कि एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो वो क्या है? घटना है। तो यहीं पे अगर यहीं पे गलती से क्या हो जाता है? जैसे बड़ी वाली संख्या माइनस हो जाती है। अगर मैं कह दूं वहां पे देखो, इसको मैं माइनस कर देता हूं और इसको मैं प्लस कर देता हूं, देखना ध्यान से। अब बताओ, हाँ ये हो गया, ये कर दिया मैंने माइनस का 12 और मैं ये कर दिया प्लस का 6। अब बताओ क्या होगा? अब इस स्थिति में फिर से वही बात आती है क्या, कि जब एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस तो घटेगा भैया। घटाओ, 12 में से 6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। चिन्ह कौन सा लगाएं सर? फिर से देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है? 12, 12 सामने कौन सी चिन्ह है? माइनस है, तो माइनस 6 आ जाएगा। बस समझ में रहे मेरी बात को? इतनी बात आप याद रखे रहेंगे तो आपका भिन्न एवं दशमलव का एक भी क्वेश्चन क्या है? गलत नहीं होना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इस प्लस माइनस से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले आप लिखते चलेंगे और 15 और 13 का एलसीएम लेंगे भैया, कितना आ जाएगा, या फिर तिरछा मल्टीप्लाई कराइए, या फिर तिरछा मल्टीप्लाई कराइए, या फिर एलसीएम ले लीजिए। देखो भैया, जब 15 और 13 के एलसीएम लेने जाओगे आप, क्या 15 और 13 के एलसीएम लेने जाओगे तो ये 13 हमारा किसी से कटता नहीं है, ये सिवाय अपने से ही। 13 संख्या जो हमारा है ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, खुद से ही कटेगा। तो 13 और 15 का एलसीएम जब आप लेंगे तो भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि इनमें इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो 13 और 15 का एलसीएम जो होगा वो आप ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो 15 का गुणा 13 के साथ करा दीजिए, 15 तिया हो जाएगा 45 का 5 कैरी जाएगा 4, और 15 एकम 15, 15 4 कितना होता है बताइए? 19। 195 आ गया। चलिए 195 आ गया एलसीएम इनका। फिर क्या करें सर? अब भैया इस 13 का इसमें भाग दे दीजिए, 13 का इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 बार में ये कट जाएगा, और 15 का भैया क्या करेंगे? इस 6 के साथ गुणा करा देंगे तो 15 माइनस ही नहीं, माइनस लगा दो, 15 छक्का 90, माइनस का 90। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लगा दो। अब अगली काम,
इस 15 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया है। जब 13 आ जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, तो यहाँ पे देखो माइनस है, इसको कोष्टक कर देंगे, 13 सत्ते 91। मैंने क्या बताया था अभी आपको, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, यानी प्लस और माइनस का गुणा जब कराएंगे तो संख्या क्या आएगी, माइनस ही आएगी। अभी आपको लिखा है ना, अभी बताया जस्ट पहले। तो भैया ये प्लस था, ये माइनस था, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराया तो 91 आ गया, यहाँ माइनस चिन्ह था, माइनस लगा दिया, यानी एक प्लस था एक माइनस था, तो वो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस, अभी ये जस्ट मैंने बताया कि माइनस और माइनस का जब आपस में गुणा कराते हैं चिन्ह का, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का 90 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 91/195। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है, तो घट जानी है, स्वाभाविक सी बात है। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 91 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सर चिन्ह कौन सा लगाएं, 91 बड़ा है कि 90 बड़ा है, 91 बड़ा है, 91 के सामने प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 195 नीचे तो है ही, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। डाउट, कोई डाउट हो रहा है, नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूं आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे छोटे भाई बहन। आ जाओ फिर उसके बाद कौन सा करते हैं, माइनस का 3/8, फिर क्या है सर, फिर माइनस का 7/11 है। क्या करना है बताओ, करना क्या है इसका, सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके साथ कर दीजिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, और 8 का 88 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 11, 11 का 3 साथ गुणा कराओगे तो माइनस और प्लस, पहले माइनस लगाओ, 11 3 33, फिर माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया, फिर भैया इस 11 का भाग देंगे 88 में तो 8 आएगा, और 8 का 7 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 856 हो जाएगा। अब क्या करें सर, ये माइनस, जब दोनों माइनस होते हैं तो गुणा तो हो नहीं रहा है, क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। अभी जस्ट बताया क्या भैया, ये आपस में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है क्या होता है, माइनस का होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये जैसे दो संख्याएं माइनस में, तो ये क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो माइनस का 89/88, तो लास्ट ऑप्शन बचता है, कितना है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप वीडियो रोक के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन कितना है अपना, देखेंगे आप, 5वां नंबर ऑप्शन है, माइनस का 2, 2 सही 1/9, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको पहले क्या कर लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं जी, बिल्कुल सर, बदल दीजिए। तो 2 का 9 के साथ गुणा कराएंगे 18 हो जाएगा, 18 का 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 9, माइनस का 6 है ये, माइनस का 6 सिर्फ अकेला है, हाँ अकेला है, लेकिन इसके बटे में आपको समझने के लिए 1 लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हैं, जी सर हम लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से जब हम भाग देते हैं तो उसका क्या होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वही ही आता है जो संख्या रहती है। अब तो करा सकते हो, चाहे एलसीएम ले लीजिए या फिर पीछे गुणा करा दीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, 9 का 9 के साथ भाग देंगे तो एक बार गया, और यहाँ पे 1 का 19 के साथ गुणा कराओगे 19 ही आएगा, चलिए माइनस हो गया। इस 1 का 9 में भाग दोगे तो वही संख्या आएगी, तो जब वही आएगी 9 का 6 के साथ गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। अब भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 9 जोड़ेंगे 13 होता है, कैरी जाएगा 1, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 होता है, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा।
ये प्लस सॉरी ये माइनस होंगे दोनों माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस का 73/9 ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर ऑप्शन का आंसर। तो इसी के साथ दूसरा नंबर ऑप्शन होगा कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे प्रश्न पांचों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं कौन से मल्टीप्लाई साथ। अब जो दो परिमेय संख्या यानी जो भी मैं बताया सारी सारी परिमेय संख्याओं को आपस में घटाना सिखा दिया, इसके पहले जोड़ना सिखाया था, अब करेंगे अगले वाली वीडियो में मल्टीप्लाई, परिमेय संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। परिमेय संख्या का मतलब है सीधा सीधा फ्रैक्शन, p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वही होती है हमारी परिमेय संख्या। बट क्या q डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में, p भी हमारी एक संख्या होती है, q भी एक संख्या होती है, कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें कंडीशन क्या होता है परिमेय संख्या में? परिमेय संख्या में कंडीशन ये होता है q का मान यानी कि नीचे आपका कभी 0 नहीं होगा। चलें भैया नेक्स्ट वीडियो मिले। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।